प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपके नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल और सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। इससे नवोदय विद्यालय की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली 4 क्वेश्चन इस लेसन से पूछता है और इसी लेसन में बच्चे मैक्सिमम गलतियां करते हैं। फिगर मैचिंग, एम्बेडेड फिगर, मिरर इमेज, ये सब तो बहुत ही आसान लेसन है बाबा। जो अच्छा लेसन है जिसको लगाने के बाद आपकी बुद्धि जो है थोड़ा विस्तारित होगी, वो लेसन है एनालॉजी। इस लेसन का नाम ही है एनालॉजी। अब एनालॉजी का मतलब समझना है कि भाई इस नाम का क्या मतलब है, इस नाम का क्या मतलब है हमको यह समझना है। तो देखिए, ध्यान से सुनिए। जैसे मैं एक टीचर हूं, यानी मैं एक शिक्षक हूं, और शिक्षक लोग आपको स्पेशली मिलते कहां पे हैं? तो शिक्षक लोग मिलते हैं विद्यालय में। कोई कहेगा सर घर में भी तो मिलते हैं। हमने बोला हां, लेकिन घर में वो पढ़ाने का काम नहीं करते, घर में उनका पर्सनल जीवन होता है। जिस प्रकार टीचर स्कूल से रिलेटेड है, उसी तरह आपको बताना है साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। वैज्ञानिक जिस प्रकार शिक्षक लोग स्कूल में अपना शिक्षा का काम करते हैं, उसी तरह वैज्ञानिक लोग क्या रोड पर वैज्ञानिक गिरी करते हैं कि वो उनका एक अलग सा सेटअप रहा होगा। हाँ, तो वैज्ञानिक जिस जगह पर शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उस जगह को हम लैब बोलते हैं, लैबोरेटरी यानी प्रयोगशाला। जैसे शिक्षक लोग पढ़ाते हैं पाठशाला में, उसी तरह वैज्ञानिक लोग रिसर्च करता है प्रयोगशाला में। देखिए, अगर ये शाला शब्द लगा है तो इसका मतलब होता है क्या? घर, मतलब एक स्थान। शाला का मतलब कि स्थान होता है। समझ में आई बात? मेरे प्यारे बच्चों, एनालॉजी कहता है कि जिस तरह पहला वाला शब्द दूसरे से रिलेटेड है, हां जी, जिस तरह पहला वाला शब्द दूसरे से रिलेटेड है, ठीक उसी तरह तीसरा वाला शब्द चौथे से रिलेटेड होगा। और ठीक उसी तरह का मतलब ये बीच में ये जो 4 गोला गोला सा है ना, एक्चुअली में 4 गोला नहीं है, इक्वल है। इक्वल में एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, इक्वल को ही 4 गोला हम बना देते हैं। ये जो एनालॉजी नाम का लेसन है, इस लेसन का मतलब होता है किसी 2 शब्दों के बीच, किसी 2 शब्दों के बीच, किसी 2 वस्तुओं के बीच रिश्ता दिखा देना, रिलेशन बताना, संबंध बताना। यही मतलब होता है एनालॉजी का। कोई कहे कि बताओ भैया एनालॉजी क्या है, तो आप कहोगे सर एनालॉजी जो है किसी 2 वस्तुओं के बीच संबंध बताता है। हमने बोला जैसे, तो आपने बोला सर रुकिए, देखिए इधर सुनिए। देखिए सर, जैसे मैं कहूं, जैसे मैं आपसे कहूं टीचर, जिस प्रकार संबंधित है स्टूडेंट से, उसी तरह डॉक्टर। तो ये जो गुल्ला गुल्ला है ना, इसी को हम बोलते हैं एनालॉजी, और इसका मतलब होता है इज टू। इसको पढ़ते हैं इज टू। इसको हम बोलते हैं जिस प्रकार। टीचर जिस प्रकार रिलेटेड है स्टूडेंट से, डॉक्टर उसी प्रकार रिलेटेड होगा पेशेंट से यानी मरीज से। बोलिए के बात समझे कि ना समझे? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एनालॉजी नाम का लेसन है ना, इस लेसन में आपको रिलेशन पढ़ना है। तो आप बोलोगे सर जी आपकी बतिया हम समझ गए, रिलेशन पढ़ना है, लेकिन क्या केवल एनालॉजी में वर्ड का ही रिलेशन होता है?
नंबर आपस में नहीं रिलेटेड होते हैं, कहा हमने बोला होता है ना। देखो जैसे टू, टू रिलेटेड है 10 से, तो देख लो क्या रिश्ता है। रिश्ता ये है, या तो 8 जोड़ा होगा ये बोल सकते हो, या तो 5 का मल्टीप्लाई किया होगा ये बोल सकते हो। ठीक उसी प्रकार बताओ 10 किससे रिलेटेड होगा, और पेपर वाला आपको 4 ऑप्शन दे देगा। जिस प्रकार ये पहला वाला सेटअप, ये पहला वाला सेट में 2 रिलेटेड है 5 से, तो 2 से 5 कैसे बना, रिश्ता निकाल लेते हैं। रिश्ता निकालने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है। अब बढ़ रहा है तो 2 तरीका है बढ़ने का, या तो मल्टीप्लाई या तो प्लस, या कभी कभी इनटू और प्लस दोनों होता है। आपको ध्यान देना होगा। 2 से 10 बना 5 गुना, तो 10 का 5 गुना, यानी यहां बनना कितना चाहिए 50। अगर 50 ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, कभी कभी पेपर वाला 50 ना देकर 18 दे देगा, तो इसका मतलब पता है तब ये वाला रिश्ता नहीं लेंगे हम लोग। तब 2 से 2 में 8 जोड़ दीजिए 10 आ गया, तो 10 में भी 8 जोड़ दीजिए 18 हो जाएगा। तो पेपर वाला ना आपको सवाल किसी तरीके से घुमा के दे देगा, जी आपको पहला वाले में रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। कोई कहेगा सर जी मान लीजिए पेपर वाला दे दिया सवाल यही वाला जो दिए हैं आप, सर इसमें तो इंटू भी हो रहा है प्लस 8 भी हो रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि प्लस वाला लेना है कि इंटू वाला लेना है कि प्लस वाला लेना है। हमने बोला ऑप्शन देखकर पता चलेगा। अगर आप इंटू वाला लेते हैं तो देखिए क्या ऑप्शन में लिखा हुआ मिल रहा है। अगर लिखा हुआ मिल रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिल रहा है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, फिर दूसरे वाले ऑप्शन पे आएंगे आप कहेंगे सर जी अगर मान लीजिए 18 भी नहीं लिखा होता तो सर जी क्या, तब 18 भी नहीं होता तो क्या दूसरा रिश्ता निकालना चाहिए हमको। हमने बोला हाँ, अगर मान लो 18 भी नहीं होता ऑप्शन में तब क्या करते, तब दूसरा रिश्ता ढूंढेंगे। देखो तो 2 से 10 बना है, 2 रिश्ता तो हम चेक कर लिए, इन दोनों में तो कुछ फायदा हुआ नहीं। तो ऐसा करते हैं ना, पहले वाले में 4 का गुणा कर फिर 2 जोड़ देते हैं, देखते हैं क्या 10 आएगा। 4 2 जा 8 2 10, हाँ आ गया। तो वही काम यहां करेंगे, इसमें 4 जोड़कर 2 जोड़ देंगे, 4 का गुणा करके 2 जोड़ देंगे, 10 4 जा 42 42। हाँ तो आप कहोगे सर जी आपको कैसे पता चला कि 4 का मल्टीप्लाई करके फिर 2 जोड़ना है। हमने बोला देखो आपको ना अपने दिमाग को यूज करना पड़ेगा, और 2 को ना 2 5 जा बार में तो ले नहीं जा सकते क्योंकि तो आंसर है नहीं, तो ऐसा करेंगे कि एक कम बार में ले जाएं, 5 जा बार में ना ले जाएं। कोशिश करें कि 2 into 4 कर फिर 8 हो गया, 10 बनाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी क्या पता ऐसे दिया हो। कोई कहेगा नो सर हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे कि ऐसे दिया है, क्या पता सर वो 2 का क्यूब देकर फिर 2 जोड़ दे रहा हो, तो उसी तरह 10 का क्यूब कर फिर 2 जोड़ देगा। हमने बोला हाँ ये भी हो सकता है। तो पेपर वाला सवाल किसी भी तरीके से दे सकता है, आपको इसमें रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर इसमें रिश्ता ढूंढ लिया आपने तो आप इसमें भी रिश्ता ढूंढ ही लीजिएगा। और इस प्रकार से बनी हुई एनालॉजी जिसमें नंबर्स के बारे में बात होती है उसे हम नंबर एनालॉजी कहते हैं। तो एनालॉजी के कई सारे प्रकार हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं एनालॉजी के कई सारे प्रकार हैं। ये रहे एनालॉजी के कई सारे प्रकार, इस ढेर प्रकार हैं, ज्यादा हैं, लेकिन आपको कितना पढ़ना है, आपके काम का कितना है, केवल 4। एक है नंबर एनालॉजी, दूसरा है वर्ड एनालॉजी, और 3rd नंबर पर है लेटर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में आपको शब्दों की बात, संख्या की बात करेगा। वर्ड एनालॉजी में शब्द दे देगा, लेटर में ABCDEFGF AF जिस प्रकार है GH
जिस प्रकार है आई जे, बताओ अगला वाला क्या होगा। माने पहला वाला फोटो जिस प्रकार दूसरे से रिलेटेड है, बताओ तीसरा वाला चौथे से कैसे बनेगा, लेटर दे देगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार थोड़ा सा नजर दौड़ा लेते हैं कितने प्रकार के एनालॉजी होते हैं। पढ़ना तो हम लोग को 4 ही है। एनालॉजी के प्रमुख प्रकार, सिनोनिम्स एनालॉजी मतलब पर्यायवाची, एक दूसरे का पर्यायवाची होगा। जैसे जॉयफुल, हैप्पी माने खुश, जॉयफुल माने भी खुश, एक दूसरे का पर्यायवाची है। बिग, जिस प्रकार पहला वाला दूसरे से संबंधित है, तो पहला दूसरे से कैसे संबंधित है, सिनोनिम्स से, उसी तरह बिग का सिनोनिम्स लार्ज होगा। एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, हॉट माने गरम तो कोल्ड माने ठंडा, डे माने दिन तो नाइट माने रात, उल्टा। पार्ट टू होल मतलब पूरा हिस्सा में से एक हिस्सा निकाल दें, जैसे इंसान, आंख, उसी तरह पेड़ तो पत्ता। सिंपल सी बात है भाई, इंसानों के पास तो केवल आंख नहीं होता, उसकी पूरी बॉडी होती है। इस पूरी बॉडी में से एक पार्ट बाहर निकाल दिया है। उसी तरह पेड़ के पास, पेड़ अकेले तो होता नहीं, उसमें पत्ती होती है, शाखाएं होती है, तना होता है, जड़ होता है, फल होता है, फूल होता है, उसमें से एगो निकाल दीजिए। बोलिए, बात समझे कि ना? इसे बोलते हैं पार्ट टू होल, मतलब पूरे का कुछ हिस्सा। जैसे कार, व्हील माने पहिया, पहिया किसमें होता है, कार में, तो पेज किसमें होता है, बुक में। ट्री माने पेड़, पेड़ जो है, पेड़ पर क्या होते हैं, शाखाएं, तो हाउस में क्या होते हैं, घर, रूम होते हैं। फंक्शन एनालॉजी मतलब उसका काम क्या है, इस मार्कर का काम, पेन का काम है लिखना, तो नाइफ का काम है कट करना। बोलिए, क्या बात समझे कि ना? कार का काम है चलना, तो हवाई जहाज का काम क्या है, बात समझे कि ना समझे गुरु? फंक्शन मतलब उस वस्तु से कौन कौन सा काम किया जा रहा है, बताइएगा। डॉक्टर जिस प्रकार संबंधित है हॉस्पिटल से, तो फार्मर किससे संबंधित होगा? भाई डॉक्टर लोग अपना काम कहां करते हैं, हॉस्पिटल में। कोई सर्जरी कहां करते हैं, घर पे तो सर्जरी करेंगे नहीं, क्योंकि घर पे उनके पास सामान ही नहीं होगा उतना। और जो फार्मर हैं वो फील्ड में काम करते हैं। कारपेंटर मतलब बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं उनको बढ़ई करते हैं, जो काटने वाला काम करते हैं वो बढ़ई कहते हैं, कारपेंटर होते हैं वो। और कारपेंटर के पास हथियार होता है, उस हथियार के बिना वो कोई काम नहीं कर सकते। कारपेंटर लोगों को अपने घर बुलाएंगे ना, तो वो पूरा हथियार लेके जाते हैं, बिना हथियार का वो काम नहीं कर सकते, उनको हथियार चाहिए। दांते से तो काटेंगे नहीं, आंख को चक्का से कचक्का करके उनके पास चाहिए, वो आरी चाहिए, और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। उन पूरे टूल्स के सेटअप को हम क्या बोलते हैं, सा बोलते हैं। अब बार्बर के पास क्या होता है, सीजर होता है। सीजर माने कैंची। कॉज और इफेक्ट बताओ, अगर बारिश होती है तो क्या आता है, मतलब फ्लड, मतलब पानी बहने लग, पानी का बहाव शुरू हो जाता है, बाढ़ टाइप का आ जाता है। तो आग लगती है तो क्या उठता है, धुआं। जानवर और उनके बच्चों का नाम, काऊ के बच्चे का नाम, डॉग के बच्चे का नाम, इंसान के बच्चे का नाम, चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं। एनिमल और उनके होम, लॉयन, बर्ड, एनिमल और उसके साउंड, डॉग का साउंड मतलब भौंकना, समझे कि ना समझे? प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब निर्माता, प्रोडक्ट मतलब वस्तु। हनी को बनाने का काम कौन करता है, सिल्क को बनाने का काम कौन करता है, सिल्क वॉर्म। इंडिया, जापान, जिस प्रकार इंडिया कैपिटल है, यानी कैपिटल से रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट और मटेरियल से, वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है, जैसे मार्कर प्लास्टिक है ना, ये जो जिसपे हम खड़े हैं ये मेज, हाँ ये लकड़ी से बना है, ये प्लास्टिक से बना है। जिस प्रकार चेयर बना है वुड से, तो रिंग किससे बना है, नहीं मेटल होना चाहिए यहां पर, क्योंकि गोल्ड से जरूरी थोड़ा है भैया,
गोल्ड से बने। मेटल से भी तो किसी भी मेटल, लोहा का कुछ लोग रिंग पहनते हैं, चांदी का पहनते हैं। नंबर एनोलॉजी, 4 जिस प्रकार संबंधित है 16 से 5 किस से संबंधित है। अल्फाबेट एनोलॉजी, जिस प्रकार ए रिलेटेड है सी से डी किससे रिलेटेड होगा। हाँ, तो अल्फाबेट एनोलॉजी में ना आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। ये देखिए ए 1 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी जो है 4 नंबर पर, एफ किस नंबर पर। तो देखिए 1 जिस प्रकार 3 बना है तो किस तरह 3 बना होगा, या तो +2 किया गया होगा या तो इंटू 3 किया गया होगा। तो डी से +3 करके देख लीजिए, और नहीं तो +2 करके देख लीजिए। अगर ऑप्शन में मिल गया तो ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर आपको कितना करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, ऑप्शन दिया है जी के एम एफ, अगर ऑप्शन ये दिया है तो देखो 4 में 2 जोड़िए 6 आएगा, 6 नंबर पे होता है 7। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया ही नहीं है ये ऑफ, आपको दिया है एल, तो क्या कीजिएगा फिर, ये +2 करने से कोई फायदा नहीं होगा, ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ये ऑफ कहां तक ढूंढेंगे हम। तो इसका मतलब कोई दूसरा एनालॉजी लग रहा होगा, और दूसरा एनालॉजी को देखने के लिए हम इसमें देखेंगे क्या किया जा रहा है। मल्टीप्लाई करके हम भी चेक कर लेते हैं। 4 3 जाके 12 अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, और 12 नंबर पे क्या होता है, L12 होता है। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी याद नहीं होता है। क्लासिफिकेशन कैटेगरी एनालॉजी, इसको क्लासिफिकेशन बोलिए या कैटेगरी बोलिए। और रोज किस में आता है, फ्लावर में। तो मैंगो किस में आता है, फ्रूट में आता है। ओम सहानी बॉयज में आते हैं, तो ओम सहानी बो किस में आएंगे, सिंपल सी बात है, गर्ल्स में आएंगे। जेंडर एनालॉजी, किंग का जेंडर क्या होता है, किंग का जेंडर क्वीन होता है। किंग किस प्रकार का जेंडर है, मैस्कुलिन मतलब मेल। कितना, श्याम सुंदर बताएगा। मैस्कुलिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, श्याम सुंदर। पूलिंग क्या कहते हैं। अब मैस्कुलिन मतलब पूलिंग होता है ना। गरिया रहा है कहा मेरे को कब से, ये वहां से गरिया रहा, खड़ा होकर बार बार कहा हमको खड़ा कर दे रहे हैं सर जी। देखो फिर मुंह चला रहा है भाई, अगर तुम मुंह हिलाओगे हम समझ जाऊंगा कि तुम मुझे गाली दे रहे हो। मैस्कुलिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बस तुम मुझे ये बता दो। देखिए श्याम सुंदर को, श्याम सुंदर वाटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या देखो ताली बजाओ, क्लैपिंग करो इनके लिए। वाटर को इंग्लिश में पानी कहते हैं। वाह 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 साहब जी। मैस्कुलिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चलिए शिवम के बगल वाला बताएगा बच्चा। क्या नाम बेटा आपका, अनमोल। मैस्कुलिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भाई हंसिए मत, काहे को हंस रहे हैं, वो मैं बताएगा का। अभिज्ञान जायसवाल बताएंगे मैस्कुलिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हाँ, क्योंकि मैस्कुलिन तो खुद ही इंग्लिश शब्द है ना, मैस्कुलिन को तो मैस्कुलिन ही बोलेंगे। मैं अगर ये पूछता मैस्कुलिन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप क्या कहते, पुल्लिंग कहते। पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग नहीं होता है। तुम कहते पुल्लिंग, मजा आ रहा है कहने में, ऐसा मत बोल रहे यार। श्याम सुंदर भाई बैठ जाइए प्लीज। देखो ऐसा नहीं है कि श्याम सुंदर को नहीं आता है, बस थोड़ा ध्यान इसका इधर उधर रहता है।
और इसका ध्यान कहाँ रहता है आप लोगों को भी पता है, हम लोगों को भी पता है। एक खौराही इनका इंतजार करती है भैया, और खौराही के अलावा कोई दूसरा मिलेगा नहीं इनको। डिग्री इंटेंसिटी यानी तीव्रता। चलिए भाई देखिए, जैसे वार्म, वार्म मतलब होता है गर्म, तो हॉट मतलब होता है गर्म। कोल्ड, कोल्ड मतलब होता है ठंडा, तो ठंडा मतलब होता है हाँ फ्रीजिंग। भाई लोग नहीं कहते हैं कि फ्रीज में रख दीजिए, उस वस्तु का नाम है फ्रीज। वो फ्रीज का काम क्या है? फ्रीजिंग, मतलब किसी चीज को जमाना या ठंडा कर देना। तो फ्रीजिंग का काम है कोल्ड कर देना, हॉट का काम है गर्म कर देना। टाइम, मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद क्या आता है? नून आता है। बचपन, बचपन के बाद क्या आता है? युवा अवस्था, युवा अवस्था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करके समझाया कि रीजनिंग के प्रकार कितने होते हैं। अब आइए मुख्य रीजनिंग के ऊपर, जो आपके जीएनबी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है यार। 4 क्वेश्चन नंबर फिक्स है। इंद्र के सर बोल दिए हैं कि सर बच्चों को पहले आप जेएनबी की तैयारी कराइए, क्योंकि जेएनबी कठिन है, हल्के में मत लीजिएगा इसे कि रीजनिंग ही ना है सर। पूछिए उन बच्चों से जो उसका एग्जाम दिए हैं। हाँ